के बारे में जाना था हमने। फिर नूरुल ईज़ा किस फन की किताब है, उस फन की तारीफ क्या है, उसकी गर्ज़ो गायत क्या है, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को हमने जाना था। और फिर मुसन्निफ का जो मुकदमा जो है, जिस पर जहाँ पर उन्होंने इस बात को बयान किया कि उन्होंने इस किताब को लिखा क्यों, ठीक है, वजह तालीफ जो है वो वहाँ पर उन्होंने बयान फरमाई कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे इस बात की इल्तिजा करी थी, इल्तिमास किया था कि आप एक ऐसी किताब मुरत्तब दें, मुरत्तब करें कि जिसके अंदर इबादत के मसाइल जो हों वो मौजूद हों, और ना ही वो इतने मतलब बहुत ज्यादा हों और ना ही वो बहुत कम हो। तो ये किताब मैंने लिखी और जिसका नाम मैंने नूरुल ईज़ा रखा, ठीक है। तो वो हमने मुकदमा पढ़ा था। अब जब हमने मुकदमा पढ़ लिया तो सबसे पहले अब जो है, अब तहारत जो है उसका बयान शुरू हो रहा है। तहारत जो है उसका बयान शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इबादत में सबसे पहले तहारत है। अगर तहारत ना हो, ठीक है, तो उसके बगैर इबादत होगी नहीं। और इबादत जो है उनमें इबादत में से सबसे ज्यादा अहम और अफजल तरीन इबादत जो है, अहम तरीन इबादत जो है, ऐसी इबादत की जिसका सबसे पहले बरोज़ क़यामत सवाल होगा, वो नमाज है, ठीक है। और नमाज जो है, नमाज को शुरू करने के लिए शर्त है कि बंदा पाक हो, ताहिर हो, है ना। तो इस वजह से फिक़ह की किताबें जो होती हैं वो किताबुत तहारत जो है उससे शुरू होती हैं। फिक़ह की किताबें किताबुत तहारत जो है वो उससे शुरू होती हैं। तो अब देखें, अब ये यहाँ पर हम किताबुत तहारत जो है इसको शुरू कर रहे हैं। कोई भी फिक़ह की आप किताब लें, पहला जो बाब होगा, पहली जो किताब होगी वो तहारत ही की होगी, ठीक है, सही। तो अब देखें किताबुत तहारत, किताब का माना क्या होता है? तो किताब का माना ये होता है कि मतलब वो चीज या वो नोटबुक या वो बुक कि जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट की सारी चीजें हों। तो जब हम ये कहते हैं ना कि उर्दू की किताब है, हम क्या कहते हैं, ये उर्दू की किताब है, तो इसका माना क्या है कि अब उसके अंदर उर्दू ही वाली चीजें होंगी, मतलब उर्दू की किस्से होंगे, कहानियां होंगी, या जो कुछ भी होगा उर्दू का ही होगा। उसके अंदर अब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स नहीं होगा, ठीक है। बल्कि हमने ये कहा कि ये किताब उर्दू की किताब है, तो इसका मतलब अब उस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ उर्दू वाली ही चीजें होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से किताब जो है, किताब का असल में माना ये होता है जमा, ठीक है, किसी चीज को जमा करना, तो उसे कहते हैं किताब। और जो है इस्तिलाह में इसका माना क्या होता है, टर्मिनोलॉजी में इसे किताब किसे कहा जाता है? किताब उस चीज को कहा जाता है फिक़ह के अंदर, ठीक है, फिक़ह के अंदर वो मसाइल जो एक जैसे हों, वो मसाइल जो एक जैसे हों, ठीक है, तो उनको किताब के अंदर यकजा कर दिया जाता है। तो अब जब हम ये यहाँ कहेंगे किताबुत तहारत, तो इसका माना ये है कि इस किताब के अंदर, यानी ठीक है, अब उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ तहारत का बयान होगा। अब वो तहारत कुबरा हो, सुगरा हो, वजू हो, गुसल हो, ठीक है, पानी का बयान हो, चाहे वो नजासत का बयान हो, चाहे वो जिसका बयान हो, तमाम की तमाम चीजें उसी के अंदर होंगी। तो किताब का मतलब क्या हुआ? किताब का मतलब ये कि एक ही जैसे मसाइल जो हैं वो जमा कर दिए जाएं, एक ही जैसे मसाइल जो हैं वो जमा कर दिए जाएं। तो किताबुत तहारत के अंदर तहारत के जो मसाइल हैं उनको जमा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे तो किताबुल सलात हो गया, किताबुल हज हो गई, किताबुल ज़कात हो गई, ठीक है। तो अब उनके अंदर आप तहारत के मसाइल नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से किताबुल हज के अंदर आप जो है सलात के मसाइल नहीं पढ़ेंगे। तो किताब क्या है? किताब ये है, स्पेसिफिक होती है कि आप स्पेसिफिक मसाइल जो हैं आप जो है वहां पर उसको जमा करते हैं और पढ़ा जाता है। तो इसे कहा जाता है किताब, किताबुत तहारत, इसे कहते हैं किताब, ठीक है। अब ये क्या है? किताबुत तहारत, ठीक है। तो ये तहारत की किताब है, पाकी की किताब है। तो अब जब पाकी जो है सबसे आमतौर पर आदमी किससे पाकी हासिल करता है? पानी से पाकी हासिल करता है, ठीक है। तो अब जो पानी जो है, पानी के बारे में बयान कर रहे हैं कि जो पानी, वो कैसा पानी है कि जिसके जरिए से जो है वजू करना ये जायज होगा। वो कौन सा पानी है कि जिसके जरिए से वजू करना वो जायज होगा? तो फरमाते हैं अल मियाहुल लती, अल मियाहुल लती। अब मियाँ जो है ना, ये माँ की जमा है। पानी, पानी किसे कहते हैं? पानी को अरबी में क्या कहते हैं? माँ कहते हैं ना, ठीक है। तो मियाँ जो है वो पानी की जमा है। तो अल मियाहुल लती, वो पानी, ठीक है, वो पानी की जायज है। अब देखिए जायज का माना क्या है? यसिह हो, यानी सही है। अत-ततहीरु बिहा, कि जिससे पाकी हासिल करना जायज है। सब अतो मियाहिन, वो कितने? वो 7 किस्म के पानी, कितने? 7 किस्म के पानी हैं। अब वो पानी कौन कौन से हैं? फरमाते हैं माउस समाई, आसमान का समाई पानी। व माउल बहरी व माउल। अपना माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? तौबा, वो कहाँ चला गया? 1 मिनट।
एक मिनट रुकिए। सही, चलें। तो क्या है, अल मियाहु लती यजूदु तत्हीरु बिहा सब अतु मियाहिन, वो कितने, वो 7 पानी है। कौन कौन से पानी है? माउस समाई, माउस समाई आसमान का पानी, आसमान का पानी यानी कह रहे माउल मटर यानी रेन वाटर, बारिश का पानी। व माउल बहरी, और समुंदर का पानी, और समुंदर का पानी। व माउल नहरी, नहर का पानी। व माउल बीरी, और कुएं का पानी। व माउज जाबी मिन सलजी, और इसी तरीके से पिघला हुआ पानी, पिघला हुआ पानी किससे? बर्फ से और ओलों से। क्या? ओलों से और बर्फ से, ठीक है। व माउल ऐनी, और इसी तरीके से जो चश्मा जो होता है, स्प्रिंग जो होता है, उसके पानी से वजू करना ये जायज है। इन तमाम पानियों से वजू करना जायज है। तो जब हमने ये पढ़ा माउल बाहरी, माउल बाहरी, तो इससे ये पता चला कि जो है अगरचे पानी खारा हो, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है, ठीक है। अगरचे पानी खारा हो, लेकिन समुद्र के पानी से वुदू करना, गुस्ल करना ये जायज है। तो ये 7 तरीके के पानी है कि जिनसे तहारत का हासिल करना ये जायज है, ये जायज है। अब तो ये जो इन्होंने पानी की अकसाम बयान करी ना, वो कौन कौन से पानी हैं कि जिनसे तहारत हासिल करना ये जायज है, तो ये इन्होंने बयान किया है उसके ओरिजिन के एतबार से, यानी ये पानी कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो समुद्र का पानी, आसमान का पानी, नहर का पानी, इसी तरीके से जो है आपके कुएं का पानी, है ना, चश्मे का पानी, तो ये कहाँ से पानी निकल रहा है, उसका स्रोत क्या है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, उसके हिसाब से इन्होंने पानी की अकसाम करी है। अब पानी की अकसाम जो है उनकी तहारत के एतबार से कितनी है, ठीक है। तो तहारत के एतबार से पानी की अकसाम 5 है। अकसामुल मियाही, ठीक है, पानी की अकसाम, पानी की अकसाम। अब कौन कौन सी? ये फरमा रहे सुम्मल मियाहू अला खमसती अकसामिन, फिर पानी वो 5 किस्मों पर हैं, वो 5 किस्मों पर हैं, ठीक है। अब वो 5 किस्म कौन कौन से हैं? ताहिरुन, मुताहिरुन, गैरु मकरूहिन। क्या है? ताहिर, वो पानी क्या है? ताहिर है, मुताहिर है, और मकरू नहीं है, और मकरू नहीं है। वहुवल माउल मुतलकी, इसे माए मुतलक कहा जाता है, ठीक है, इसे माए मुतलक कहा जाता है। अब देखें ताहिर किसे कहते हैं, मुताहिर किसे कहते हैं। ताहिर का माना यह है कि ऐसा पानी कि जो पाक कर सके, जिसके अंदर आपको पाक करने की, आपके उज्व को पाक करने की सलाहियत हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं ताहिर। तो ये पानी वो है कि वो खुद भी पाक है और दूसरों को भी पाक कर सकता है। ये पानी वो है कि जो खुद भी पाक है और दूसरों को भी पाक कर सकता है। मुताहिर, मुताहिर वो पानी होता है कि जो खुद तो पाक है लेकिन दूसरों को पाक नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये कैसी मिसाल है? इसको ये देखें कि अगर कोई बंदा जो है उसने उसने वजू किया, ठीक है, वजू करने के बाद जो है क्या नाम है जी, अब उसने वजू किया, वजू करने के बाद जो है अब उसका उसका जो पानी बच गया था, और उसका वजू जब उसने किया तो उसका बदन में कोई नजासत नहीं लगी थी, ठीक है, वो पाक ही था, और उसने वजू कर लिया। तो अब जो पानी जो जमा हो गया, ठीक है, तो अब वो नजिस तो नहीं है क्योंकि उसके बदन में तो कोई नजासत लगी नहीं थी, तो वो मुताहिर तो होगा लेकिन वो ताहिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ताहिर वो पानी है कि जो खुद भी पाक हो और पाक करने वाला भी हो। तो माए मुतलक जो है, माए मुतलक कौन होता है? माए मुतलक वो चाहिए कि जो ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो और उसके अंदर कोई कराहत ना हो, तो उसे हम कहते हैं माए मुतलक। माए मुतलक पानी ये जो आमतौर पर पानी मौजूद होता है समुद्र में, कुएं में, है ना, इन तमाम चीजों में, तो इसे कहा जाता है माए मुतलक। तो ये तो हो गया आपका पहली किस्म, ऐसा पानी जो ताहिर भी है, मुताहिर भी है और मकरू नहीं है। दूसरी किस्म क्या है? ताहिर भी है, मुताहिर भी है,
लेकिन मकरूह है, लेकिन नापसंदीदा है। ऐसा पानी, ठीक है, ऐसा पानी कि जो पाक भी कर सकता, जो पाक भी है, जो पाक भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका इस्तेमाल जो है वो शरीयत को पसंद नहीं है, वो मकरूह है। देखिए अब यहाँ मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी नहीं है, बल्कि मकरूह तंजीही। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा पानी कौन सा है? तो फरमाते हैं वह हुआ मा शरिबतु मिनहुल हिर्रतु व नहवुहा व काना कलीलन। ठीक है, तो वो क्या है? वो पानी है कि जिससे बिल्ली ने पिया हो या उस जैसे किसी छोटे जानवर ने पिया हो, और वो पानी थोड़ा सा हो, यानी एक डोंगे में था पानी, ठीक है, या एक छोटे से या गिलास में था, या मतलब थोड़ा सा पानी था, तो उस पानी को जो है किसी बिल्ली ने पी लिया या चूहे ने पी लिया या किसी छोटे जानवर में जो घर में रहते हैं, ठीक है, उनमें से किसी ने पी लिया, तब ये पानी जो है वो पाक भी है, मुताहिर भी है, पाक करने वाला भी है, लेकिन मकरूह है। शरीयत जो है इसे पसंद नहीं करती कि उससे वजू किया जाए या गुस्ल किया जाए, बल्कि अगर पाक पानी मौजूद है तो फिर उससे किया जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये ताहिर है, मुताहिर है, लेकिन मकरूह है। ताहिर है, मुताहिर है, लेकिन मकरूह है। तो ये हो गई आपकी दूसरी किस्म। तीसरी किस्म क्या है? कहते हैं कि वह ताहिरुन गैरो मुताहरिन। तो ताहिर तो है, मतलब वो पानी जो है वो पाक तो है, लेकिन वो पाक करने वाला नहीं है, लेकिन वो पाक करने वाला नहीं है। अब वो कौन सा पानी है? वो मैंने आपको बताया, वो कौन सा पानी है? वह हुआ माउल मुस्तमिलो ली रफ़ई हदसिन, कि वो पानी का जिसका इस्तेमाल किया गया है हदस को दूर करने में। अब हदस से मुराद क्या है? वदू हो या गुसल हो, ठीक है, तो उनको दूर करने में जिस पानी को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो ऐसा पानी क्या है? वो पाक तो है, लेकिन वो पाक करने वाला नहीं है। ताहिर तो है, लेकिन मुताहिर नहीं है। तो ये पानी, और कौन सा पानी? औ ली कुर्बती कल वुजुई अला वुजुई भी नियते ही। और वो पानी की जो वजू पर वजू करने के लिए क्या, मतलब एक आदमी है, ठीक है, उसने वजू किया, उसका वजू है, बावजू है वो, लेकिन उसने वजू के ऊपर वजू कर लिया, ठीक है, और वो भी किस लिए? नियत के साथ वजू किया कि मैं अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करूं। तो इस सूरत में भी जो पानी बचेगा, या जो उसके जिस्म से जो पानी निकला है, वो पूरा का पूरा पानी क्या है? वो माए मुस्तमल है। और माए मुस्तमल क्या होता है? वो ताहिर तो होता है, लेकिन मुताहिर नहीं होता। वो पानी पाक होता है, लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। और कोई पाक पानी जो ना, हमने यहाँ पर जो अभी हमने माए मुस्तमल जो कहा है, कि वो पानी के जो इस्तेमाल किया गया हो हदस को दूर करने के लिए, ठीक है, तो अब पानी इस्तेमाल शुदा कब होता है? पानी इस्तेमाल शुदा कब होता है? तो फरमा रहे हैं वयुसीरुल माउ मुस्तमिलन, और हो जाता है, यसीरु सारा ये सारों से है ना, और हो जाता है पानी मुस्तमिलन, यानी इस्तेमाल शुदा हो जाता है पानी कब? बी मुजर्रदी इनफिसालिही अनिल जसदी, तन के बदन से, जसद का माना होता है बदन, और इनफिसाल का माना क्या होता है? जुदा हो जाना। और इस मुजर्रद का माना क्या है? सिर्फ सिर्फ बदन के जुदा हो जाने से ही पानी मुस्तमिल हो जाता है, इस्तेमाल शुदा हो जाता है, ठीक है। अब भले ही वो बंदा पाक था, बावजू था, लेकिन उसने क्योंकि इस्तेमाल किया, और पानी जब उसने इस्तेमाल किया, जैसे ही एक जो बूंद जो है वो टपकी बदन से, वो पानी मुस्तमिल हो गया, इस्तेमाल शुदा हो गया, ठीक है। सही। आगे क्या फरमाने? वला यजूदु इस्तेमाल शुदा हो, मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। जी, तो इसमें ये जो पानी है इसका क्या है? ये जो पाक है, लेकिन ये पाक नहीं कर सकता। ये पानी तो पाक है, अगर आप इसको चाहें कि आप मतलब किसी जानवर को पिला दें, ठीक है, या पेड़ में डाल दें, तो ये तमाम चीजें, या मतलब आपने उसके अंदर रंग क्या नाम है इसका, आपने मतलब अपनी दुपट्टा है या किसी चीज को आपने रंग लिया, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन इससे अब तहारत नहीं हासिल की जा सकती। ताहिर तो है ये, लेकिन मुताहिर नहीं। सही है। ये मुस्तामलन का माना क्या है? मुस्तामलन इस्तेमाल शुदा, क्योंकि वो पानी अब इस्तेमाल शुदा हो गया ना, जिसका इस्तेमाल हो चुका है। ठीक ठीक है। आगे क्या है? वला यजूजु बिमाई शजरिन व समरिन
वलौ खरजा बिनफ्सिही मिन गैरी उसरिन फिल अजहरी। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि और उस पानी से भी जायज नहीं है, ठीक है, उस पानी से भी जायज नहीं है, वला यजूदो बिमाइन शजरी, जो किसी पेड़ से निकलता। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसे पेड़ होते हैं, खासकर बबूल वगैरह के जो पेड़ हैं, या मतलब और भी पेड़ हैं, आपने ये कनाडा वगैरह में वो मेपल सिरप वगैरह जो होता है ना, तो उसमें यही होता है कि वो पेड़ से जो है मतलब वो कतरे 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 जमा करते हैं वो लोग, मेपल सिरप जो है, और उसको इस्तेमाल करते हैं। और काफी सारे पेड़ हैं कि जिनमें से जो ना ये पानी जो है वो रिश्ता है, आप उसे मतलब इंग्लिश में तो उसे क्या सैप कहते हैं, ठीक है, तो वो है। और इसी तरीके से फलों का पानी, अब फलों का पानी से मुराद यहाँ पर जूस है। तो पहले जमाने में जूस नहीं कहा जाता था या रस नहीं कहा जाता था, बल्कि पानी कहा जाता था। आला हजरत की जो वसीया मतलब वसाया जो है उसमें लिखा है कि सेब का पानी, उसका पानी है ना, तो उससे मुराद सेब का पानी वगैरह से मुराद क्या है, उसका जूस। तो तो किसी पेड़, किसी दरख्त का पानी, और दरख्त के पानी से मुराद मैंने आपको बता दिया क्या है ना, जो पेड़ से रिश्ता है जिसे हम सैप कहते हैं। और इसी तरीके से किसी फल का, ठीक है, कोई किसी फल का जूस जो है वो, तो इनसे भी वजू करना ये जायज नहीं है। अब देखें ये पाक हैं, ठीक है, ये तो पाक है, लेकिन ये भी उसी किस्म है कि वो लेकिन मुताहिर नहीं है, लेकिन पाक नहीं कर सकते वो, ठीक है। और ये पानी वलौ खरजा बिनफ्सिही ही, अगरचे ये अपने आप निकला, खरजा का मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है, अगरचे वो निकल आए बिनफ्सिही ही, अपने आप, मिन गैरी उसरिन, बगैर मतलब उनको उनको दबाए या उनको निचोड़े, ठीक है, या उनको क्रश किए, बगैर उनके निकल आए पानी, ठीक है, तो उनसे भी जो है वजू करना जायज नहीं। फिल अजहरी, फिल अजहरी देखें ये जो है ना, ये इसका माना ये होता है कि सही मसला यही है, ठीक है, सही मसला यही है, क्योंकि मतलब इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ रहा होगा, ठीक है, कि इससे पानी होगा नहीं होगा। तो जो है क्योंकि इन्होंने साहिबे नूरुल इज़ा ने पहले फरमा दिया कि इसके अंदर मैं सिर्फ जो पुख्ता मसाइल हैं उन्हीं को बयान करूंगा, तो ठीक है, मतलब जो उलमा का अपना इख्तिलाफ रहा होगा, लेकिन असल यही है कि इन पानियों से वजू करना जायज नहीं फिल अजहरी, और जाहिर यही है, जाहिर यही है। वला बिमाइन ज़ाला तबअहु बित्तबखी, और ना ही उस पानी से जायज है कि जिसकी तबीयत बदल गई हो, ज़ाला बदल गई हो या ज़ाइल हो गई हो, बित्तबखी पकाने से, और बी गलबती गैर ही अलैहि, या किसी गैर के गलबे की वजह से, किसी गैर के गलबे की वजह से। अब इसका माना क्या है, इसका माना यह है कि अब आपके पास पानी है, ठीक है, अब उस पानी में आपने जो है समझिए कुछ मिला दिया, ठीक है, या जो है उसके अंदर आपने जो है ये बेरी के पत्ते मिला दिए। जब मैयत को जिस गुस्ल दिया जाता है तो वो बेरी के पत्ते होते हैं ना, ठीक है, लेकिन आपने इतना पकाया कि वो पानी जो है ना वो गाढ़ा हो गया। देखिए पानी जो होता है इसकी दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि उसका पतलापन, पानी जो होता है उसके अंदर जो ना दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक तो पानी का पतलापन और दूसरा ये होता है कि उसका बहना, ठीक है। तो अब जो है किसी शख्स ने पानी था, पाक पानी था, माए मुतलक था, उसके अंदर उसने डाल दिया बेरी के पत्ते, या समझिए कुछ और डाल दिया उसने, ठीक है, कोई भी गैर चीज उसने डाल दी। डालने की बात क्या है, अब पानी पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है, अब इतना पका वो पानी जो है वो गाढ़ा हो गया, तो अब ना ही वो पतला रहा और बहने में भी अब वो पानी की तरह बह नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी इस पानी से भी वजू करना जायज नहीं। और इसी तरीके से अगर पानी में कोई चीज मिल जाए, पानी में कोई चीज मिल जाए और उसका गलबा हो जाए तो उससे भी वजू करना जायज नहीं। अब कोई पानी है, अब पानी के अंदर आपने जो है दूध डाल दिया, अब दूध इतना डाला, ठीक है, कि वो पानी के ऊपर गालिब आ गया, दूध ज्यादा हो गया पानी कम हो गया, तो इससे भी जो है वजू करना ये जायज नहीं। हजरत सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। एक काम करें, पहले जो एक यहाँ पर एक तरीकेकार हम लोग ये करते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये सवालात जो हैं वो आप रखें, क्योंकि उसमें फिर होता है कि ये पढ़ाने का जो तसलसल जो है ना वो टूट जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि उन क्वेश्चनों को अभी फिलहाल आप रख लें, लिख लें या याद रखें, और जब दर्स खत्म हो जाए तो फिर आप पूछ लें। सही, ठीक है। सही, चलें। तो अब ये यहाँ पर अब गलबा किसे कहते हैं, गलबा मतलब किस चीज का गालिब आ जाना, ठीक है, ये किसे कहते हैं। तो फरमाते हैं वल गलबतु फी मुखालततिल जामिदाती बी इखराजिल माई अन रिक्कतिही व सैलानिही।
तो गलबा जो होता है, ठीक है, गलबा यानी किसी चीज का गलबा आ जाना किसी जामिद के मिल जाने से। मुखालित का माना क्या होता है? मिल जाना। और जामिदात माना कोई भी सॉलिड चीज। अब वो सॉलिड चीज कुछ भी हो सकती है। अब वो सॉलिड चीज में आपके पत्ते भी आ सकते हैं, उसके अंदर आपका क्या नाम है इसका, पत्थर भी आ गया, या आपने उसके अंदर जो है मुल्तानी मिट्टी डाल दी या मिट्टी आ गई, ठीक है, कोई भी चीज। इसी तरीके से कोई फल जो था, ठीक है, वो फल आपने जो है पानी के अंदर डाल दिया। तो गलबा किसे कहेंगे? गलबा जो है किसी भी सॉलिड चीज के मिल जाने से, ठीक है, जिससे क्या हो, बी इखराजिल माई अन ही व सैलान ही, कि जिससे पानी की ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये पानी की जो दो खुसूसियात हैं वो खत्म हो जाए। और वो क्या है? रिक्कत और सैलान। रिक्कत का माना क्या होता है? पानी का पतलापन, पानी का पतलापन। और सैलान का माना होता है पानी का बहना, ठीक है। तो देखिए पानी अगर जो है गाढ़ा हो जाए तो इस सूरत में क्या होता है? उसका पतलापन भी खत्म हो जाता है और वो बहता भी नहीं है, ठीक है, वो उसका बहना जो होता है वो भी मुतासर हो जाता है। ठीक है, तो ये दो हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों बदल गए, अगर ये दोनों के दोनों बदल गए, अभी इसमें एक चीज आप ये देखिए, आप इसमें सालन भी ले सकते हैं कि अब आपने सालन पकाया, ठीक है, आपने सालन पकाया तो उसके अंदर आपने पानी था, पानी के अंदर आपने गोश्त डाला, फिर आपने उसके अंदर जो है मसाले डाल दिए और अब आपने पानी पकाया, आपने खूब पकाया। तो ये तमाम चीजें, गोश्त हो गया, मसाले हो गए, ये तमाम चीजें भी तो जामिदाती हैं, सॉलिड चीजें। अब आपने सालन पका लिया, तो अब उससे जो है, अब उससे सालन पकाने से क्या होता है कि अब उससे रिक्कत, पानी की रिक्कत जो है वो भी मुतासिर हो जाती है और उसका सैलान जो है वो भी मुतासिर हो जाता है। तो इस सूरत में क्या होगा? उससे भी वधू जायज नहीं होगा। आगे क्या फरमाते हैं? तो ये अगर दोनों चीजें मुतासिर हुई, यानी रिक्कत भी मुतासिर हुई और सैलान में मुतासिर हुआ, पानी पतला भी नहीं रहा और पानी बह भी नहीं पा रहा ठीक से, तो इस सूरत में जो है उस पानी से वजू करना जायज नहीं। और हम ये कहेंगे कि अब वहां पर गलबा हो गया, अब वहां पर गलबा हो गया है, जामिदात जो है उसका गलबा हो गया। लेकिन अगर उनमें से सिर्फ एक मुतासिर हुआ है, एक दूसरा मुतासिर नहीं हुआ, तो इस सूरत में जो है फिर वजू जायज है। तो फरमाते हैं वला यदुर्रु तगय्युरु औसाफहु, और नहीं नुकसान पहुंचाता एक सिफत का बदल जाना, यानी या तो रिक्कत या सैलान का, कुल्लिहा बी जामिदिन, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के वस्फ के बदल जाने से कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कजाफरानी व फाकिहतुन व वर्कुश शजरी, जैसे कि जाफरान, तो अगर कोई पानी है उसके अंदर जाफरान मिल गया, कोई पानी है तो उसके अंदर जाफरान मिल गया। इसी तरीके से अगर उसके अंदर कोई फल मिल गया और जो है पेड़ के जो पत्ते हैं वो पड़ गया, जैसे जैसे उमूमन क्या होता है कि जो हौज वगैरह है ना, अगर वहां पर आसपास पेड़ पौधे वगैरह हैं, या कोई आप तालाब में जाए, वहां पर अगर आसपास कोई पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो पत्ते इतना गिरते हैं कि पानी जो है, पानी का रंग जो है, ठीक है, वो बदल के ब्राउन हो जाता है। तो इस सूरत में भी जो है उससे वजू हो जाएगा। सही। आगे क्या है? वलगल बतो फिल माई आती बी जुहूरी वस्फिन वाहिदिन, कहा गया। अब ये यहाँ से ये फरमा रहे हैं कि पानी जो है ना, पानी में गलबे के एतबार से भी काफी सारी किस्में हैं। तो क्या फरमाते हैं? वलगल बतो फिल मायाती, और गलबा जो है, मतलब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कोई चीज गालिब है और गालिब आ गई तो फिर उसका हुक्म क्या है? तो फरमाते हैं वलगल बतो फिल मायाती, मायात का माना क्या है? बहने वाली चीजें, ठीक है। तो बहने वाली चीजों में गलबा जो होगा वो कैसे होगा? बी जुहूरी वस्फिन वाहिदिन, बी जुहूरी वस्फिन वाहिदिन मिम माइन, किसी एक वस्फ का जाहिर हो जाना, ठीक है, किसी एक का वस्फ किसी एक वस्फ का जाहिर हो जाना, लहू वस्फाने फकत, कि जिसकी दो वस्फ हों, ठीक है। तो देखिए पानी जो बहने वाली चीजें होंगी ना, या तो उसके दो वस्फ होंगे, या उसके तीन वस्फ होंगे, या उसका कोई वस्फ नहीं होगा। बहने वाली चीजें जो होंगी या तो उसके दो वस्फ होंगे, या उसके तीन वस्फ होंगे, या उसका कोई वस्फ नहीं होगा, ठीक है। तो पहली सूरत की जिसमें उसके वस्फ हैं, पहली सूरत की जिसमें उसके सिर्फ दो वस्फ हैं, तो अगर उनमें से एक वस्फ भी बदल गया तो उससे पानी जो है वो जायज नहीं होगा, उससे वजू करना या तहारत हासिल करना वो जायज नहीं होगा।
ठीक है। और वस्फ उम्मन कितने होते हैं? वस्फ उम्मन होते हैं 3, रंग, मजा और बू। रंग, मजा और बू, ठीक है, ये 3 वस्फ होते हैं। लेकिन ऐसे माइयात, ऐसी बहने वाली चीजें कि जिनमें सिर्फ 2 वस्फ हैं, तो अगर उनमें से सिर्फ एक वस्फ भी अगर पाया गया तो अब उससे वजू नहीं होगा। जैसे दूध, ठीक है, तो दूध के अंदर मजा है, ठीक है, उसके अंदर जो है रंग है, लेकिन उसके अंदर बू नहीं है, लेकिन उसके अंदर बू नहीं है, उमूमन नहीं होती, ठीक है, उमूमन नहीं होती जो दूध जो होता है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी पानी में दूध मिल गया, अगर किसी पानी में दूध मिल गया और उसमें से किसी एक वस्फ जो है वो गालिब आ गया, यानी अब पानी इतना सफेद हो गया कि वो दूध जैसा लगने लगा, तो अब उससे वजू करना जायज नहीं होगा, उससे वजू करना जायज नहीं होगा। या दूध तो आपने थोड़ा सा मिलाया, लेकिन उसका मजा जो है वो इतना ज्यादा था, मतलब अब कह लें कि दूध इतना गाढ़ा था या जो था उसका मजा जो था वो इतना ज्यादा हो गया, तो उस सूरत में भी जो है कि अब वो पानी रहा नहीं, अब लग नहीं रहा कि हम पानी पी रहे हैं या दूध वाला पानी पी रहे हैं, लग रहा है कि हम दूध ही पी रहे हैं, तो इस सूरत में भी उससे भी वजू करना ये जायज नहीं होगा। तो वही फरमाने कल लबनी, तो ये जो पहली सूरत है कि जिसमें माइयात बहने वाली चीजें उनके 2 वस्फ हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर एक वस्फ भी अगर गालिब हो गया तो उससे वजू करना जायज नहीं। तो जैसे मिसाल क्या है, कल लबनी, जैसे कि दूध, लहुल लूनो, उसके लिए उसका रंग होता है, ठीक है, वल तामु, और जो है मजा, वला राहियतुन लहू, और जो है उसकी कोई महक नहीं होती, उसकी कोई महक नहीं होती। तो दूध जो है उसके अंदर 2 ही वस्फ हैं, एक क्या है, एक उसका रंग है और दूसरा उसका मजा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर उनमें से एक भी अगर गलबा आ गया, या तो रंग का गलबा आ गया या मजे का गलबा आ गया, तो ऐसी सूरत में उस पानी से वजू करना जायज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पहली सूरत हो गई कि जिसमें जो चीज मिली है उसके अंदर सिर्फ 2 वस्फ हैं। अब वो देखें कि जिसके अंदर 3 वस्फ हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि अगर 2 वस्फ गालिब आ गए, रंग, मजा, बू, इन तीनों में से अगर 2 वस्फ गालिब आ गए, तो तब वो पानी जो है इस्तेमाल के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, अब वो इस्तेमाल के लिए सही नहीं। जिनमें 3 वस्फ हों, जिनके अंदर 3 वस्फ हों, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 2 हुए तो वो मोर देन 50% हो गया, है ना, मोर देन 50% हो गया, तो ऐसी सूरत में तो हम ये कहेंगे कि ये गालिब है, ठीक है। और हमारे यहाँ भी देखिए, मतलब ये होता है ना, अगर 50% एंड अबव है तो क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अब मेजोरिटी इसी की है, ठीक है। तो फिर क्या फरमाते हैं, वबी ज़ुहूरी वस्फैने मिम माइन लहू सलासतु, लहू सलासतुन, कि जिसके 3 हो, जिसके 3 औसाफ हो, तो उसमें क्या होगा, 2 वस्फों के ज़हूर से, 2 वस्फ अगर पाए गए, 2 वस्फ जाहिर हो गए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उससे भी वजू करना जायज नहीं होगा। कल खली, यानी जैसे सिरका, जैसे सिरका। अब सिरका देखें, आप लोगों में से कितने, किसने सिरका किसने खाया है, सिरका पिया है? सिरका जो है ये भी सुन्नत से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपने सिरका पसंद किया है, और आपने गालिबन ये भी फरमाया है कि ये तो बेहतरीन शोरबा है, ठीक है। तो सिरका, तो अब सिरका जो होता है, जी हाँ, विनेगर ही को कहते हैं, ठीक है। तो सिरका जो होता है, आजकल तो खैर केमिकल वाला होता है ना, पर जो असली सिरका अगर आप लोगों ने कभी पिया हो, जो उसका होता है गन्ने के रस का काला सा, ठीक है, तो सिरका जो है उसमें रंग भी होता है, उसमें मजा भी होता है और उसमें बू भी होती है, ठीक है। बू भी उसमें मतलब तेज भी होती है, क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है ना, सिरका क्या होता है, फर्मेंटेड ही तो होता है। तो कोई भी फर्मेंटेड या क्या नाम है, खमीर वाली चीज जो होती है उसके अंदर तो बहुत तेज बू होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज, ऐसी बहने वाली चीज कि जिसके अंदर 3 वस्फ हों, तो उन 3 वस्फों में से अगर 2 वस्फ अगर जाहिर हो गए, तो अब उस पानी से भी वजू करना जायज नहीं। तो इसकी मिसाल क्या है, क्या फरमाते हैं, कल खल्ली, जैसे कि सिरका, ठीक है, जैसे कि सिरका। तो अब ऐसी सूरत में क्या है, अगर पानी में सिरका मिल गया, ठीक है, तो अब उसमें मजा भी आ रहा है और जो इसमें बू भी है, ठीक है, लेकिन रंग नहीं बदला, लेकिन रंग नहीं बदला। जैसे कि समझिए कि आप ये क्या नाम है इसका, एप्पल साइडर विनेगर ले लें, या जो वो केमिकल वाला विनेगर होता है ना वो मिला लें, तो ऐसी सूरत में भी अब उससे वजू करना जायज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 वस्फ जाहिर हो गए, 2 वस्फ जाहिर हो गए, ठीक है, भले ही बू नहीं है लेकिन उसके अंदर रंग और मजा है, ठीक है, सही।
तो ये तो हो गई दूसरी किस्म। देखें, देखते जाएं, पहले क्या है, वो बहने वाली चीज कि जिसके दो वस्फ हों, तो उनमें से अगर एक भी जाहिर हो गया तो पानी अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, वो बहने वाली चीजें कि जिसकी तीन वस्फ हों, तो उस सूरत में ये हुआ कि अगर उसके दो वस्फ जाहिर हो गए तो अब पानी, उस पानी को तहारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब तीसरी किस्म है कि वो पानी कि जिसका कोई वस्फ ही ना हो, वो पानी कि जिसके अंदर कोई वस्फ ही ना हो, वो बहने वाली चीज कि जिसके अंदर ना रंग है, ना मजा है, ना बू है, ना रंग है, ना मजा है, ना बू है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? सबसे पहले वो है कौन सी चीज? तो वो माए मुस्तमल है। ये हमने देखा, अगर आपने वजू कर लिया, वजू करने के बाद आपके बदन से जो पानी गिरा है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई रंग मजा बू तो होता नहीं है, ठीक है, तो माए मुस्तमल इसका एग्जाम्पल ये होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज जो है, और इसी तरीके से गुलाब का पानी, ठीक है, गुलाब का पानी आपने देखा होगा, वो भी एकदम पानी जैसा ही होता है, ठीक है, उसके अंदर खुशबू होती है, लेकिन अगर आप उस पानी को, वही वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा पानी है कि उसकी खुशबू उड़ गई, अगर गुलाब के पानी को आप थोड़े दिन तक बाहर रखें, ठीक है, तो उसकी खुशबू उड़ जाएगी, फिर वो एकदम पानी पानी हो गया, और गुलाब के पानी जो होता है उसका कोई मजा भी नहीं होता। ठीक है, तो वो भी जो होगा, तो वो भी अब एक ऐसी बहने वाली चीज है कि जिसके एक भी वस्फ नहीं है, ना उसके अंदर रंग है, ना उसके अंदर मजा है, ना उसके अंदर बू है। ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो अब ऐसी सूरत में वजन किया जाएगा, ऐसी सूरत में वजन किया जाएगा। तो पानी है, पानी के अंदर आपने माए मुस्तमिल मिला दिया, पानी है, पानी के अंदर आपने गुलाब का पानी मिला दिया, तो इस सूरत में वजन के एतबार से अगर माए मुस्तमल ज्यादा है तो उसको माए मुस्तमल ही कंसिडर किया जाएगा और उससे वजू करना जायज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर पाक पानी वो ज्यादा है तब ऐसी सूरत में उससे वजू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने गुलाब का पानी डाला था, ठीक है, गुलाब का पानी पानी में मिला दिया, और इस सूरत में फिर वजन किया जाएगा, ये देखा जाएगा, ठीक है, कि पानी ज्यादा है कि गुलाब का पानी ज्यादा है। तो अगर जो है गुलाब का पानी ज्यादा है तो फिर यही होगा कि अब इससे वजू करना जायज नहीं। तो क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं इसका वल गलबतु फी माइल लदी ला वस्फ लहू, और गलबा, ठीक है, उन बहने वाली चीजों में वो चीजें कि ला वस्फ लहू, जिनका कोई वस्फ नहीं है। ऊपर हम देख कर आ चुके हैं, वो चीजें भी हैं कि जिनके दो वस्फ हैं, वो चीजें कि जिनके तीन वस्फ हैं, लेकिन अब ये बहने वाली चीजें हैं कि ला वस्फ लहू, कि जिनका कोई वस्फ नहीं है। कल माइल मुस्तमली, जैसे कि माए मुस्तमल इस्तेमाल शुदा पानी, इसका कोई वस्फ नहीं होता, ना रंग होता, ना मजा होता, ना बू होती है। व माउल वर्दी, और इसी तरीके से गुलाब का पानी, व माउल वर्दी, गुलाब का पानी, अल मुनक़तउ राइहतु, ठीक है, जिसकी खत्म हो गई हो खुशबू, जिसकी खत्म हो गई हो खुशबू, ठीक है, तकूनु बिल वजनी, तो अब इसमें किसका होगा? इसमें एतबार होगा वजन का, इसमें होगा वजन का एतबार। ठीक है, तो क्या फरमाते? फ़इन अख्तलता रतलानी मिम माइल मुस्तमली बी रतलिम मिनल मुतलकी ला यजूज़ु बिहिल वुज़ू, तो फरमाते कि तो अगर मिल गया दो रतल पानी, दो रतल माए मुस्तमल का पानी, ठीक है, एक रतल आप ले लें, मतलब आज एक रतल जो होता है वो करीब 300 ग्राम कुछ तो होता है, मतलब आज के हिसाब से 400 ग्राम आप ले लें, ठीक है, खैर मतलब हमें 400-500 ग्राम से लेना देना नहीं है, यहाँ पर बस ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, जिसका ज्यादा होगा तो उसको वही कंसिडर किया जाएगा। तो क्या फरमाते हैं कि अगर जो है 400 ग्राम यानी 800 ग्राम जो है माए मुस्तमल जो है वो मिल गया, ठीक है, किससे मिला? बी रतलिम मिनल मुतलकी, पाक पानी में, ठीक है, उसके एक रतल में वो मिल गया 800 ग्राम पानी, 800 ग्राम माए मुस्तमल मिल गया 400 ग्राम पाक पानी में, तो ला यजूज़ु बिहि वुज़ू हो, तो इसे वजू करना जायज नहीं होगा। वबी अक्स ही ज्यादा, और अगर उसका उल्टा हुआ तब जायज होगा, यानी माए मुतलक ज्यादा है, माए मुतलक 2 रतल है और माए मुस्तमल से 1 रतल है, तो अब ऐसी सूरत में जायज होगा। अब चौथी किस्म क्या है? चौथी किस्म है माउन नजसी, नापाक पानी, ठीक है, नापाक पानी, वहुवल लदी हल्लत फीही नजासतुन, और वो चीज है कि जिसके अंदर हुलूल कर गई हो, मिक्स हो गई हो नजासत, उसके अंदर मिक्स हो गई हो नजासत, और वो कैसा पानी हो? वो ऐसा पानी हो वकाना राकिदन कलीलन, वो पानी कैसा हो? राकिदन कलीलन, जो रुका हुआ भी हो और थोड़ा सा भी हो, जो रुका हुआ भी हो और थोड़ा सा भी हो। अब थोड़ा सा मुराद क्या है? अब आप कहेंगे अब गिलास में पानी है वो भी थोड़ा सा है, डोंगे में पानी है वो भी थोड़ा सा है, आप बाल्टी में पानी भर के लेकर आ गए वो भी थोड़ा सा है। ठीक है, तो जब हम ये बार बार कह रहे हैं माए कलील, तो माए कलील की एक डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। आपके लिए कोई चीज थोड़ा पानी होगा, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा पानी होगा। आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपके लिए 1 गिलास पानी काफी है,
ठीक है, पर मैं एक बोतल गिलास पीता हूँ, सॉरी एक बोतल पानी पीता हूँ, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या है, मेरे लिए तो मतलब वो भी कम है, तो एक गिलास पानी मेरे लिए कम है लेकिन आपके लिए काफी है। तो बेसिकली तो शरीयत ने क्या किया, ये माए कलील जो है ना, इसकी एक डेफिनेशन बता दी है। तो अहनाफ के नजदीक माए कलील जो है वो पानी है कि जिसका पेरीमीटर जो है ना, जिसका एरिया जो है वो 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा जो है उससे कम हो, ठीक है, उससे कम हो। तो अगर हौज वगैरह भी बने हैं ऐसे कि जो इतने छोटे हैं, ठीक है, तो उनमें अगर पानी नजिस हो गया तो वो परमानेंट नजिस हो गया। इस वजह से आप देखेंगे कि हौज वगैरह जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। तो हमारे नजदीक माए कलील किसे कहा जाता है, माए कलील वो पानी है कि जो ऐसी जगह पर हो कि जो 10 हाथ लंबे और 10 हाथ चौड़े, उससे कम स्पेस में हो। तो वही फरमाना है, वल कलीलो मादूना, क्या फरमाया, वल कलीलो मादूना अशरिन फी अशरिन, और कलील वो पानी है कि जो 10/10 दे दरदा, जिसे हम कहते हैं दे दरदा, ठीक है, दे दरदा से कम हो, जो दे दरदा से कम हो। तो अब जो है अगर बाल्टी में पानी है, ठीक है, उसमें नजासत पड़ गई तो अब वो नापाक है। आपके पास एक डोंगा है, उसमें पानी, टंकी है, पानी की टंकी जो आपने ऊपर छत पे रखी हुई है, उसके अंदर जो है गिलहरी गिर के मर गई, वो नजिस हो गया, पूरा पानी नजिस हो गया आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दे दरदा से कम है, 10/10 से कम है, ठीक है। तो क्या फरमाया, तो अगर पानी, अगर ऐसा हो, ठीक है, माउन नजसी, तो पांचवी किस्म पानी की क्या है, माउन नजसी, वो पानी कि वह लदी हल्लत फीही नजासतुन, कि जिसके अंदर मिक्स हो गई हो नजासत, और वो नजासत, और वो पानी कैसा हो, नजासत तो चले ठीक है मिक्स हो गई, और वो पानी ऐसा हो कि जो रुका भी हुआ हो और कलील भी हो। और कलील मैंने आपसे कह दिया कि कलील कितना, थोड़ा सा, मतलब जो दरदा से कम हो। फायन जसो, तो वो पानी जो होगा वो नजिस हो जाएगा। अगर से व इन लम यजहर असरुहा, अगरचे उसका कोई असर जाहिर ना हो, अगरचे उसका कोई असर जाहिर ना हो, फीही, ठीक है, अगरचे उसमें कोई असर जाहिर ना हो। तो अब आपके पास पानी है, ठीक है, तो क्या नाम है इसका, पानी, अब पेशाब, पेशाब जो है उसकी एक बूंद पड़ गई, सिर्फ एक बूंद पड़ गई, ठीक है, तो आपको भी पता है कोई असर जाहिर नहीं होगा उसका, उसका कोई असर जाहिर, ना रंग है, ना मजा है, ना बू है, कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी टंकी में पेशाब का एक कतरा पड़ गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या है, वो पूरा का पूरा पानी जो होगा वो नजिस नजिस हो जाएगा। तो ये पानी है, इससे वजू करना चाहिए। और तो या तो पानी वो हुआ कि जो रुका है और थोड़ा सा है, ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, वो पानी नजिस हो गया। या जारियन व ज़हरा फीही असरुहा, या पानी जारी तो है, या पानी जो है वो जारी तो है लेकिन उसमें असर जो है वो जाहिर हो गया, ठीक है। यानी अब जो है एक आपके पास जो है ना, एक नदी जो है, नदी या थोड़ा सा नाला है वो बह रहा है, नाला वो बह रहा है। तो देखिए बहता पानी जो होता है वो पाक होता है, बहता पानी जो होता है वो पाक होता है। तो आप जो मतलब वो नाला बह रहा है साफ पानी का, लेकिन ऊपर आपने ये देखा कि किसी खच्चर ने पखाना कर दिया, किसी खच्चर ने पखाना कर दिया। अब जब उसने पखाना कर दिया तो अब वो पखाना, उसका रंग भी और उसके जर्रात भी जो है वो बहते हुए पानी के साथ चले आ रहे हैं, बहते हुए पानी के साथ चले आ रहे हैं। तो अब वो पानी जो है वो भी नजिस है और उससे वजू करना जायज नहीं है, ठीक है। अब असर किसे कहते हैं, ये जो ऊपर हम बार बार पढ़कर आए ना असर, तो 3 चीजें होती हैं, ताम, उसका मजा, और लून, या उसका रंग, और रिहुन, या उसकी खुशबू, और उसकी खुशबू, ठीक है, सही। तो ये तो 4 किस्म के पानी। अब 5वीं किस्म का पानी, आखिरी किस्म का पानी वो है कि शक वाला पानी, फी तुहूरतिही, कि जिसकी तहारत में शक हो, जिसकी तहारत में शक हो। वहवा मा शरीबा मिनहु हिमारुन और बगलुन, जिससे गधे ने या खच्चर ने पिया, गधे ने या खच्चर ने पिया। अब ये पानी क्या है ना, ये पानी ऐसा है कि हम इसे नजिस भी नहीं कह सकते और हमें इसे जो है पाक भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में क्लियर कट हमें डायरेक्शन मिले नहीं है। तो ऐसा पानी कि जिससे गधे ने पिया हो या खच्चर ने पिया हो, तो ऐसा पानी क्या है, ऐसा पानी मशकूक है, यानी उसकी तहारत में शक है। तो इसके अलावा कोई और पानी मौजूद होने की शक्ल में इससे वजू नहीं किया जाएगा, इससे वजू नहीं किया जाएगा। सही समझ में आया। तो ये पानी की 5 किस्में हैं, इनको याद कर लें, पानी की ये 5 किस्में हैं, इनको आप याद कर लें।
सही। चलें, आज के लिए इतना काफी है। तो अब सवाल पूछें, जो सवाल पूछ रहे थे आप। जी हजरत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये था, हेलो जी जी बोलिए। जी हजरत, अभी ये जो फिल्टर का जो पानी है, किसका पानी? फिल्टर जो हाँ हाँ एक्वागार्ड वगैरह आते हैं, जी अभी उसमें से जो वेस्टेज पानी जो निकलता है, तो जी, उसको इस्तेमाल करना कैसा है? वो पाक पानी, वो पाक पानी है, ठीक है। और उसका उसका इस्तेमाल वजू में भी होगा, गुस्ल में भी होगा, ठीक है। वो इस्तेमाल शुदा पानी नहीं है। इस्तेमाल माए मुस्तमल तभी होता है कि जब उसको किसी इंसान ने इस्तेमाल किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पानी जा रहा है वाटर प्यूरिफायर के अंदर और अच्छा, पानी निकलना है, किसी आदमी ने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो ये भी माए मुतलक ही है, और इससे वजू करना भी जायज है, गुस्ल करना भी जायज है, सब कुछ जायज है, खाना पकाना जायज। हजरत जो एसी का जो पानी गिरता है, जो जी, वुमन कोई बकेट्स में जमा करते हैं, वो पानी का क्या हुक्म है? वो पानी वो भी माए मुतलक है, क्योंकि वो पानी बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो जो हवा में जो ह्यूमिडिटी जो है ना, ठीक है, उसको खींचता है। उसको खींच के वो पानी, अगेन इसको याद रखें, माए मुस्तमल तब होगा जब किसी आदमी ने इस्तेमाल किया होगा, इसको याद रखें हमेशा। तो यहाँ पर आदमी है बीच में? नहीं, ठीक है। तो इस सूरत में भी ये भी जो होगा, ये भी माए मुतलक ही है। एसी का पानी जो है, जो वो टपक रहा है, क्योंकि वो हवा से खींचकर नमी को, उसको वो पानी बनाता है, कंडेंस करता है और फिर वो पानी बनता है, ठीक है। तो ये जो है, ये भी माए मुतलक है। माए मुस्तमल के लिए जरूरी है कि किसी इस इंसान ने, आदमी ने, बशर ने उसको इस्तेमाल किया, उसका हाथ पैर मुंह कुछ तो लगा। और कोई सवाल? अगर जैसे पानी मुस्तअमल हो गया, हाँ और जैसे एक बकेट में पानी है और वो हमने बड़े पानी में जैसे होज वगैरह में डाल दिया, तो वो पानी फिर पाकी में काउंट होगा ना? जी, तब वो पानी में पाक होगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्वांटिटी जब आप देखेंगे तो पाक पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। माए मुस्तमल जो है उसकी कम है, तो वैसी सूरत में वो पूरा का पूरा पानी पाक हो गया। तो ये हुक्म मतलब घर की जो टाकी होती है वुमन जो 1000 लीटर्स की होती है, और अगर कोई पानी जैसे बिल्ली वगैरह ने बकेट में पानी पी लिया, अब उसे ओके, वो बड़ी टाकी में, अगर 1000 लीटर की टाकी में डाल दिया किसी ने, तो वो पूरा पानी नापाक नहीं होगा ना उस सूरत में? बिल्ली अगर थोड़ा सा भी पानी पी ले तो नापाक तो तब भी नहीं होता, ये हम अभी पढ़कर आए हैं ना। हाँ नहीं, वो मुस्तमल पानी फिर वो मतलब फिर वो ये, इस्तेमाल। और वो माए मुस्तमल भी उसको नहीं कहते अगर बिल्ली पानी पी ले तो, ठीक है। तो लेकिन मतलब हुक्म यही है कि अगर मतलब इस्तेमाल शुदा पानी है और उसको आपने गैर इस्तेमाल शुदा पानी जो बहुत ज्यादा है उसमें आपने डाल दिया, तब ऐसी सूरत में वो पूरा का पूरा पानी फिर पाक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम। वालेकुम सलाम। और कोई सवाल? अभी अभी जब हो जाता है, तो तभी जब हम नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए जाते हैं, तो तभी पानी के जो बकेट में पानी रहता है उसमें, तो पानी नापाक हो जाएगा या पाक ही रहेगा? तो उस सूरत में आप ये देखेंगे कि अगर आप मतलब आप एक बार नहा नहीं चुके हैं, आपके ऊपर नजासत लगी है, ठीक है, तो इस सूरत में तो वो पूरा का पूरा पानी नापाक हो जाएगा, मुस्तमल हो जाएगा, नापाक नहीं मुस्तमल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जरूरी है कि गुस्ल वगैरह करते टाइम जो है ये बाल्टी वगैरह जो है वो किसी ऊंची जगह पर रखी जाए, ताकि ये जो पानी जो हम वजू करने का या वजू करने का करें ना, ये पानी टपक टपक के उसमें ना जाए। अभी नजासत पाक करने के बाद अगर उसको हम उसके बाद अगर वगैरह नापाक नहीं होगा ना पानी? तब नापाक नहीं होगा पानी। जज़ाकल्लाह। चले, ठीक है, फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में लुत्फ़ कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लतों से रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। वालेकुम